अरे यार, जरा सोच, तुम समंदर के किनारे हो, बालू में पैर धंसे हैं, हाथ में नारियल पानी है और सामने सूरज डूब रहा है, और ये सब फिलीपींस में, बिना वीजा के। हाँ भाई, तूने बिल्कुल सही सुना। अब भारतीयों को फिलीपींस जाने के लिए 14 दिन तक वीजा की जरूरत नहीं है। यानी बैग पैक करो, फ्लाइट पकड़ो और निकल पड़ो सीधा मनीला या सेबू। अब सवाल यह उठता है कि फिलीपींस ने अचानक इतनी मेहरबानी क्यों दिखाई, और इससे हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं। थोड़ा पीछे चलते हैं। दुनिया में अगर कोई देश है जो टूरिज्म पर बहुत डिपेंड करता है तो वो है फिलीपींस। कोरोना के बाद वहां की इकोनॉमी को झटका लगा क्योंकि टूरिस्ट्स आना कम हो गए, और अब जब दुनिया फिर से घूमने निकल रही है तो फिलीपींस ने सीधा भारत पर दांव लगा दिया। क्यों? क्योंकि भारत से हर साल लाखों लोग इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं। 2023 में ही लगभग 3 करोड़ भारतीयों ने विदेश यात्राएं की, और ये संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। अब जब हम थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया जैसे देशों में आसानी से घूमने जाते हैं तो फिलीपींस ने सोचा, भाई हमें भी ट्राई करो ना। तो सरकार ने फैसला किया, 14 दिन तक भारतीयों को वीजा फ्री एंट्री मिलेगी। बस एक छोटी सी शर्त है, तुम्हारे पास जापान, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या शेंगेन देशों का वीजा होना चाहिए जो एक्टिव या रिसेंटली एक्सपायर हो। अब जरा सोच, अगर तुम्हारे पास अमेरिका का वीजा है और तुम सोच रहे थे कहां जाएं, तो फिलीपींस एक दमदार ऑप्शन बन चुका है। यार, ये देश अंडररेटेड है। बोराकाय, पलावन, सेबू, इतने जबरदस्त बीचेस हैं कि गोवा भी शर्मा जाए। और पानी के अंदर की दुनिया, स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग, सब कुछ वर्ल्ड क्लास है। और सबसे मजेदार बात यह है कि फिलीपींस में इंग्लिश बहुत आम है, मतलब भाषा का झंझट नहीं। लोकल लोग भी बड़े फ्रेंडली होते हैं। हमने सोचा था थाईलैंड चलें, लेकिन जब सुना कि फिलीपींस वीजा फ्री हो गया है तो सोचा ट्राई करते हैं। और यार, ऐसा लगा जैसे किसी जन्नत में आ गए हों। भारत से फिलीपींस, सीधा उड़ान और खर्च। अब बात करते हैं खर्चे की। तो देखो, फिलीपींस अभी तक उतना टूरिस्ट सैचुरेटेड नहीं है जितना थाईलैंड। तो वहां होटल्स, फूड, लोकल ट्रांसपोर्ट सब थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। दिल्ली से मनीला की सीधी फ्लाइट्स बहुत रेगुलर नहीं है, लेकिन सिंगापुर या कुआलालंपुर होते हुए आसानी से पहुंचा जा सकता है। राउंड ट्रिप टिकट 30 से 45 हजार के बीच मिल जाती है अगर सही टाइम पर बुक करो। और एक बार वहां पहुंच गए तो 14 दिन में आराम से घूम सकते हो। कोई वीजा एप्लीकेशन का झंझट नहीं, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं, बस एयरपोर्ट पे उतरते ही एंट्री मिल जाती है। अब सोचो यार, इतने पास एक ऐसा देश जो कल्चर में डाइवर्स है, जहां तुम स्पेनिश, अमेरिकी और एशियन कल्चर का मिक्स देख सकते हो, वो भी बिना वीजा के। और एक और बात, जब कोई देश आपको बिना वीजा एंट्री देता है तो ये सिर्फ ट्रैवल नहीं होता, ये एक डिप्लोमेटिक भरोसा भी होता है। भारत और फिलीपींस, रिश्तों में गर्माहट। फिलीपींस के प्रेसिडेंट फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने जब यह फैसला किया तो साथ में यह भी कहा कि भारत एक अहम पार्टनर है। इंडो पैसिफिक में भारत की बढ़ती ताकत को फिलीपींस बहुत पॉजिटिव तरीके से देखता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे वियतनाम, इंडोनेशिया और जापान भारत के साथ अपने रिलेशन मजबूत कर रहे हैं, फिलीपींस भी उसी दिशा में कदम बढ़ा रहा है। अभी कुछ महीने पहले भारत और फिलीपींस के बीच डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसके तहत ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम की डील हुई। यानी सिर्फ टूरिज्म नहीं, डिफेंस और ट्रेड में भी रिश्ता गहरा हो रहा है। और इसका असर आम इंसानों तक पहुंच रहा है, जैसे तुम और मैं। हमने सोचा था गर्मियों की छुट्टियों में कहीं बाहर चलें। पासपोर्ट पे अमेरिका का वीजा था, तो अब तो सीधा फिलीपींस प्लान हो गया। क्या तुम्हें भी जाना चाहिए? अब बात आती है, क्या तुम्हें भी जाना चाहिए? तो अगर तुम्हें बीचेस पसंद हैं, ट्रॉपिकल मौसम, कल्चरल मिक्स और सस्ता ट्रैवल, तो भाई एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। और अगर तुम्हारे पास पहले से वैलिड वीजा है उन 5 देशों में से किसी का, तो फिर कोई बहाना नहीं बनता। हाँ, ध्यान रहे, ये सुविधा अभी सिर्फ 14 दिन के लिए है, यानी छोटे ट्रिप्स के लिए परफेक्ट है। और ये ट्रायल बेसिस पे है। अगर सब अच्छा चला तो हो सकता है आगे चलकर इसे और बढ़ाया जाए। तो फिर अगली बार जब ट्रिप की प्लानिंग करो तो थाईलैंड और दुबई को थोड़ा ब्रेक दो और फिलीपींस को एक चांस जरूर दो। कौन जाने तुम्हारा अगला फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन वही बन जाए। वीडियो पसंद आए तो शेयर करो ताकि और लोगों